गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज फिर एक बार आप सबों के लिए लेकर आए हैं DC की अपेक्षा AC के लाभ। जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए हैं DC और AC में तुलना, अब उससे आगे टॉपिक है DC की अपेक्षा AC के लाभ। तो आप सब भली भांति जानते हैं कि जब हम करंट का प्रयोग करते हैं तो दो प्रकार के धाराओं का उपयोग करते हैं, पहला DC और दूसरा AC, यानी दो धाराओं का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे घरों में या कल कारखानों फैक्ट्री आदि में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो सभी DC धाराओं से चलती है एवं बड़े बड़े जो मशीन होते हैं, मोटर होते हैं, वो भी कई मोटर DC से चलते हैं और कई AC से चलते हैं। लेकिन AC को DC में रूपांतरित करना बहुत सरल है, हम इजी वे बदल सकते हैं, परंतु DC को AC में बदलना थोड़ा मुश्किल की बात है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि AC और DC में किसमें ज्यादा बेनिफिट है, लाभ किसमें है, AC उपयोग करना या DC। AC और DC में दोनों का हम लोग लाभ को समझेंगे, मतलब DC की अपेक्षा AC के क्या क्या लाभ होते हैं। तो उनके लाभ के कुछ हम पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं, और पहला पॉइंट है उच्च वोल्टेज पर उत्पादन, दूसरा है संचारण की निम्न लागत, और तीसरा है सरल उपकरण की संरचना, चौथा है AC का DC में सरलता से परिवर्तन, पांचवा है सरल वोल्टता परिवर्तन, और छठा है कम अनुरक्षण की आवश्यकता। जैसा कि आप सबों को यह 6 पॉइंट दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। आप लोगों को पता होगा कि AC धारा की जो उत्पत्ति होती है, AC धारा की जो उत्पत्ति होती है वह 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट। ध्यान रखिएगा, AC धारा कितने के, 11 किलो वोल्ट, इतना की उत्पत्ति होती है, जिसे हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। कितना तक, 220 किलो वोल्ट, या उससे अधिक भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। 11 किलो को इतना में बदल सकते हैं, या इससे अधिक में भी बदल सकते हैं, या फिर AC धारा को हम लोग इससे कम भी कर सकते हैं। 11,000 को 440 वोल्ट भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो ये जितना भी बदलने की माध्यम है ना, या तो 11,000 को हम 220 किलो वोल्ट में बदले, या 11,000 को 440 वोल्ट में बदले, इन सभी को बदलने वाले जो उपकरण होते हैं ना, उसी को तो हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। यानी परिणामित्र। परिणामित्र एक ऐसी युक्ति है जो 11 केवी को उच्च पारेषण लाइन में भी बदल सकते हैं, या निम्न पारेषण लाइन में भी हम लोग आसानी पूर्वक बदल सकते हैं। लेकिन हम तो तुलना करने आए हैं, मतलब लाभ देखने आए हैं AC की, कि DC की अपेक्षा AC के क्या लाभ है। तो हमने देखा कि AC को हम आसानी पूर्वक वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और आसानी पूर्वक घटा भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि DC की धारा जो है, DC धारा की अधिकतम अगर उत्पत्ति की बात कर ली जाए तो यह 650 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 650 वोल्ट होते हैं। किनकी, DC धाराओं। DC धारा की उत्पत्ति कितनी होती है, 650 वोल्ट होते हैं, जिसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इनके वोल्टेज को किसी युक्ति के माध्यम से हम बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब इसे हम जब बढ़ा नहीं सकते हैं तो लाभ तो दिख गया स्पष्ट ना, कि हमको AC में लाभ है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और
घटा भी सकते हैं और डीसी का ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए भी तो कोई ट्रांसफार्मर हो सकते थे ना। परंतु डीसी के लिए ऐसी कोई परिणामित्र नहीं है, डीसी पर कोई परिणामित्र कार्य नहीं करती है और इसके वोल्टेज को अप या डाउन नहीं कर पाते हैं ट्रांसफार्मर। और अगर हम भूल से भी डीसी धारा को परिणामित्र से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो परिणामित्र हमारा खराब हो जाते हैं। तो पहला हम जाने कि एसी में लाभ है डीसी की तुलना में। उच्च वोल्टेज के आधार पर हमने क्या देख लिया कि एसी में लाभ है किसके तुलना में? डीसी की तुलना में। दूसरा है संचारण की निम्न लागत। दूसरा क्या है? संचारण की निम्न लागत। तो संचारण की अगर निम्न लागत की हम बात कर लें तो हम लोग देखते हैं संचारण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो कई बार क्या होते हैं ना कि हम लोग दूर स्थान तक जब ले जाते हैं कम वोल्टेज को, तो रेजिस्टेंस सभी वायर के होते हैं, यानी सभी चालक के होते हैं। तो रेजिस्टेंस होने के कारण से वहां तक हमारा नहीं पहुंच पाता है। यहां से तो हमने 440 वोल्ट दिया, लेकिन अगर काफी दूरी, अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पर ले जाकर हम एक मोटर चलाना चाहेंगे तो शायद वो मोटर हमारा नहीं चलती है। हमारी मोटर नहीं चलती है, इसका कारण है कि वहां तक उतना वोल्टेज उसे नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से वोल्टेज को अप कर लेते हैं। वोल्टेज को अप करते हैं, उसके बाद अप वोल्टेज को वहां पहुंचाते हैं, और वहां जब ज्यादा वोल्टेज पहुंचते हैं तो फिर उसे कार्य के अनुसार हम डाउन कर लेते हैं और कार्य कर लेते हैं। यानी एसी में यह हमारी सुविधा है कि हम वोल्टेज को बढ़ाकर दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, फिर वहां पर हम कार्य के अनुसार उसे कम कर सकते हैं। परंतु डीसी में क्या है कि हम धाराओं को बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब उसके वोल्टेज को बढ़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि संचारण की जो निम्न लागत है वो सही है किस पर? एसी पर। इसमें कम लागत होती है और कम लागत से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक हम पहुंचा सकते हैं, जबकि डीसी में अधिक लागत और आसानी से हम पहुंचा भी नहीं सकते हैं। तीसरा है सरल उपकरण संरचना। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों की संरचना लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। परंतु एसी की जो भी मोटर होती है, जो भी एसी मोटर होती है, अगर जितने आकार के, यानी जो एसी मोटर की क्या है आकार है, यही आकार में अगर डीसी मोटर को रखा जाए, सेम आकार, यानी एसी और डीसी का आकार क्या हो? समान हो, आकार समान हो, इन दोनों की आकार समान हो, तो हम देख पाते हैं कि डीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली एसी हो जाते हैं। एसी मोटर डीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, मतलब डीसी के तुलना में एसी मोटर अधिक शक्तिशाली होते हैं। कब? जब दोनों मोटर की आकार समान हो। तो यहां पर भी हम लोग देखें कि सरल उपकरण संरचना किसकी होती है? एसी की। एसी धारा पर जो भी डिवाइस चलते हैं उसकी संरचना आसान होती है। जैसे अगर हम लोग मोटर चलाते हैं तो मोटरों में कम्यूटेटर नहीं लगाना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें एसी को रूपांतरित करने के लिए कुछ यंत्र लगे होते हैं, उसे डीसी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पास हर जगह डीसी धारा उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग प्रयोगशाला, घर, कल कारखाने आदि में भी बहुत ऐसे उपकरण हैं जिसका डीसी पर प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास धारा एसी उपलब्ध होता है और हम एसी ही उसको देते भी हैं, लेकिन उसी डिवाइस के अंदर उसे रूपांतरित करने की भी कुछ चैम्बर लगे होते हैं, कुछ यंत्र लगे होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं? एसी को डीसी में बदल लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसी की तुलना में डीसी की संरचना क्या होते हैं? कुछ
अधिक होते हैं यानी विस्तार होते हैं, और इसका सरल होता है एसी की। अगला है एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन। तो सही है, एसी का डीसी में परिवर्तन करना बहुत इजी है। जैसा कि आप सब देखे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे कि एसी को यदि डीसी में कन्वर्ट करना हो, एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना हो तो एक सरल विधि आप सबों को पता होगा, डायोड, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज कहते हैं, जिसमें 4 डायोड, जिसमें इस प्रकार से कुछ 4 डायोड हमारे जुड़े रहते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि अगर हम यहां से एसी धारा देते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाती है, डीसी धारा मिल जाती है। मतलब इस प्रकार से 4 डायोड को हम जोड़ते हैं, केवल 4 डायोड को अगर जोड़कर उसमें एसी धारा प्रवाह कर दिया जाए तो उसके दूसरे छोर यानी विपरीत दिशा से हमें क्या मिलने लगते हैं, डीसी धारा, जिसे हम आसानी पूर्वक बदल सकते हैं। लेकिन जब डीसी धारा को एसी धारा में कन्वर्ट करने की बात आती है, डीसी धारा को किसमें बदलने की बात आ जाए, अभी हम इसको इसमें बदल रहे थे यानी एसी को डीसी में, लेकिन अगर इसको इधर ले आए, डीसी को एसी में बदलने की बात आए तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके सर्किट थोड़ा हार्ड होते हैं, इसके सर्किट एसी के तुलना में बहुत ज्यादा विस्तार होते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोगों को एक ही विकल्प है और वो है इन्वर्टर। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक विकल्प होते हैं और वो होते हैं इन्वर्टर। और इन्वर्टर तो आप भी जानते होंगे कि इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो दोनों कार्य करते हैं। वो इसको भी इसमें ले जाते हैं, एसी को भी डीसी में और डीसी को भी एसी में। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन हो सकता है, जबकि डीसी की एसी में सरलता से परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला है सरल वोल्टता परिवर्तन। सरल वोल्टता परिवर्तन, अगर सरल वोल्टता परिवर्तन की हम बात कर लें तो फिर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही यानी परिणाम मित्र ही वह उपकरण है जो सरलता पूर्वक वोल्टेज का परिवर्तन कर पाते हैं। ट्रांसफार्मर आज बहुत से रूपों में तैयार किया गया है। ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार से हम लोग छोटा से लेकर बड़ा तक ट्रांसफार्मर देखे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि घर में हम लोग स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं, यानी निम्न वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है उसे उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या कभी अगर हमारे घर में उच्च वोल्टेज आ जाते हैं तो उसे निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। इसके अलावा बैटरी चार्जर या मोबाइल चार्जर में भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वहां पर मोबाइल चार्जर को हम लोग क्या करते हैं, 220 वोल्ट के सप्लाई स्रोत से लगा देते हैं। मोबाइल चार्जर को कितने से लगा देते हैं, 220 वोल्ट के सप्लाई स्रोत से। लेकिन मोबाइल क्या 220 वोल्ट से चार्ज होते हैं? नहीं। मोबाइल को चार्ज होने के लिए 3.7 वोल्ट से 4 वोल्ट की आवश्यकता होती है। मोबाइल को चार्ज होने के लिए 3.7 वोल्ट से 4 वोल्ट की आवश्यकता होती है। मतलब हम तो चार्जर लगाए थे 220 वोल्ट में, और उस चार्जर ने क्या कर दिया कि 3.7 वोल्ट या 4 वोल्ट हमारे मोबाइल को प्रोवाइड किया, उतना करंट की वो मोबाइल तक छोड़ा। बाकी वोल्टेज क्या किया, उसने ड्रॉप किया। तो वो ड्रॉप किसके माध्यम से किया, तो वही माध्यम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या किए, इस 220 वोल्ट को
3.7 या 4 वोल्ट में आसानी पूर्वक बदल लिए। आगे आप लोग जानते हैं कि जहां पर विद्युत की उत्पत्ति होती है यानी पावर जनरेट होती है, पावर स्टेशन, वहां पर 11 केवी ही होते हैं, इतना ही वोल्टेज की उत्पत्ति होती है। लेकिन आपके गांव शहर के नजदीक से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 33 केवी के तार गुजरे हुए हैं, कहीं पर 66 केवी के तार गुजरे हैं, तो कहीं 1,132 केवी तार गुजरे हुए हैं। मतलब इस प्रकार से हमारे घर या शहर के नजदीक से तार गुजरते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे पावर स्टेशन में केवल 11 केवी की उत्पत्ति होती है वोल्टेज, तो इतना ज्यादा कैसे हो रही है? तो यही वो उपकरण है, मतलब वो उपकरण भी ट्रांसफार्मर है जिसके माध्यम से इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग वोल्टता को सरल से परिवर्तित कर लेते हैं, एकदम सरलता पूर्वक कम वोल्टेज को अधिक में एवं अधिक वोल्टेज को भी कम में आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले दिखाया, अधिक को कम करके और दूसरे बार में दिखाया कम को अधिक करके। मतलब ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम क्या करते हैं, एसी धारा को सरलता से वोल्टता परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि डीसी धाराओं की वोल्टता परिवर्तन ट्रांसफार्मर ही नहीं बल्कि किसी भी माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कम अनुरक्षण की आवश्यकता। तो जितने भी एसी से चलने वाले उपकरण हैं, जो भी एसी से चलने वाले उपकरण होते हैं, उसकी अनुरक्षण कम होती है, उसका हमें कम देखभाल करना होता है, जबकि डीसी से चलने वाले उपकरण की अनुरक्षण अधिक करना होता है, उसका हमें देख रेख अधिक करना होता है, क्योंकि उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, छोटे छोटे यंत्र लगे होते हैं, इसलिए उसका रख रखाव कठिन होते हैं, जबकि एसी सर्किट के रख रखाव थोड़ा सरल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुरक्षण के आधार पर भी डीसी की तुलना में एसी के बहुत से लाभ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।